हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो जेंडर है आपका, उसकी आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। जेंडर थ्योरी मैंने सोशलाइजेशन में, जो आपका सोशलाइजेशन है उसमें मैंने एक साथ कंप्लीट कर ली थी। जो आपका जेंडर है और सोशलाइजेशन है, ये दोनों टॉपिक मैंने एक वीडियो में कंप्लीट किए थे। वो अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। आज और सोशलाइजेशन की हमने प्रैक्टिस भी की, इसकी हमने 3 वीडियो अपलोड की है। वो नहीं देखी है आप लोग तो वो भी जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं सोशलाइजेशन से, सिर्फ ओनली सोशलाइजेशन से। तो वो वीडियो आप, ये 3 वीडियो आपके, जब 3 वीडियो की आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो आपका सोशलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने उस टॉपिक में जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है जो सोशलाइजेशन से हैं आए हुए हैं, बाकी जो संभवतः बन सकते हैं वो मैंने वहां पे डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जेंडर डिस्कस करने वाले हैं। जेंडर की मिनिमम 2 क्लासेस हम अपलोड करेंगे। आज ये पहली वीडियो है जो जेंडर से, मतलब जेंडर से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और एक वीडियो मैं बनाऊंगी जेंडर पे, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है और आपका सोशलाइजेशन से भी एक क्वेश्चन बनता है। 1 से 2 मिनिमम बन जाते हैं। जो आपका जेंडर है वो अदर सब्जेक्ट में भी आ जाता है, कभी कभी आपका ईवीएस में भी पूछ लेता है और कभी कभी आपका मैथ में भी आ जाता है देखने को। तो जेंडर जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये अदर सब्जेक्ट में भी देखने को मिल जाता है। तो ये थ्योरी वहां मैंने डिस्कस की है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर नहीं भी की है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन रहा। और फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर यहाँ पे आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली शाम 4 बजे वीडियो मिलेंगी और सिर्फ एनसीईआरटी बेस होंगी और कुछ भी नहीं। जैसे मैंने खुद अटेम्प्ट, मतलब सीटेट क्लियर किया, वैसे आप लोगों का भी सीटेट क्लियर हो जाएगा। सीटेट क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड क्वेश्चन को कैसे डील करना ये समझ आ गया तो आप सीटेट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको पेडालॉजी डील करने आ गई तो आप सीटेट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा और अच्छा इंप्रूवमेंट करने का, मतलब और अच्छा करने का मन होता है कि और अच्छा करें। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। और अगर अच्छी लगे तो आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड जेंडर का। ये आज पहली क्लास है। ठीक, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जेंडर पे। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, जेंडर इज। तो जेंडर जो है आपका, ये आप लोग इंग्लिश में ही याद रखिएगा। मैं आपको बता दे रही हूँ, जो जेंडर है इसको हिंदी में लिंग कहते हैं। और जो आपका सेक्स है, थोड़ा टू द पॉइंट समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। जो लिंग है ये हिंदी में दोनों जगह पे आपका लिंग ही लिखा मिलेगा, लेकिन इंग्लिश साइड आप लोग झांक लीजिएगा, क्योंकि आपका इंग्लिश में चेंज रहता है। इंग्लिश में जेंडर होगा और सेक्स होगा। तो अगर जहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है तो जेंडर आपका लिंग, मतलब ये सामाजिक संरचना हो जाएगी, आपका सोशल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका। तो इसके साथ आप, अगर आपका जेंडर लिखा पूछ रहा है कि जेंडर क्या है, तो आप लोग सोशल, मतलब सामाजिक संरचना हो जाएगी, सोशल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। वहीं पे अगर आपका सेक्स लिखा है तो ये आपका जैविक है, मतलब बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंग्लिश, मतलब हिंदी में अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आपको जब जहाँ पे लिंग लिख के मिल जाए तो वहां आप लोग इंग्लिश की साइड जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश साइड ही समझ में आता है कि जेंडर लिखा है या फिर सेक्स लिखा है। क्योंकि हिंदी में दोनों का जब ट्रांसलेट करोगे तो इस लिंग ही लिख के आता है। और यहाँ से क्वेश्चन एक 100% आपके हर बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आप लोग जो भी डाउट है अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और इसमें जब ये क्वेश्चन आए तो आप लोग इंग्लिश साइड जरूर एक बार चेक करिएगा कि आखिर जेंडर लिखा है या फिर सेक्स लिखा है। अगर सेक्स लिखा है तो ये बायोलॉजिकल, मतलब जैविक संरचना हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है कि लड़कियां ही बच्चे को जन्म दे सकती हैं, या फिर बॉडी के जो भी डेवलपमेंट है, ये आपका जैविक है। मतलब ये किसी व्यक्ति ने या किसी समाज ने नहीं बना दिया है, ये आपकी एक संरचना है बॉडी की। बाकी वहीं पे जेंडर, जैसे कि लड़कियां घर पे रहेंगी, लड़के बाहर का कार्य करेंगे, लड़कियां साड़ी पहनेंगी, लड़के पैंट शर्ट पहनेंगे, लड़कियां स्पोर्ट में नहीं जा सकती, लड़के रोते नहीं है, लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, लड़कियां को पिंक कलर पसंद होता है। मतलब ये जो भी धारणाएं समाज ने निर्धारित की हैं वो आपका जेंडर, मतलब वो जेंडर के अंतर्गत चला जाएगा कि समाज ने ये सब निर्धारित किया है। भाई ये तो कि आपको एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको जन्म से तो नहीं पता रहता है कि हमको घर का ही कार्य करना है, हमको बाहर नहीं जाना है, हमको
मतलब घर में रहना है, हमको शादी करके बच्चे ही संभालने, हमको पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी, हमको स्पोर्ट में नहीं जाना, हमको प्लेन नहीं उड़ाना है, ये बच्चे जन्म से नहीं सीखता। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वो बड़ा होता है तो समाज के द्वारा सब सीखता है कि लड़कियां क्या करेंगी। ऐसा नहीं लड़कियों को शोर करना या हंसना पसंद नहीं है, लेकिन लड़कियों को हमेशा दबाया जाता है कि तुम चुप रहो, कम बोलो, कम हंसो, क्योंकि तुम लड़कियां हो, कल तुमको दूसरे घर जाना है। तो ये सब समाज ने निर्धारित किया है। तो ये जो समाज ने निर्धारित किया ये आपका जेंडर के अंतर्गत चला जाएगा, बल्कि वहीं पे अगर सेक्स लिखा है तो ये आपका जैविक के अंतर्गत चला जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है, तो आप लोग प्लीज इंग्लिश के साइड जरूर देखिएगा। अगर आपने हिंदी की साइड देखा तो आप क्वेश्चन 100% गलत करके आओगे। आपकी किस्मत ही अच्छी हो सकता है आपका गलत सही हो जाए, क्योंकि अगर बाकी आपका 100% गलत हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज इंग्लिश की साइड जरूर चेक करिएगा। ये हुआ डाउट। अब हम लोग देख लेते हैं जो आपका स्टीरियोटाइप होता है। जो आपका स्टीरियोटाइप होता है ये क्या है? स्टीरियोटाइप को कहते हैं कि रूढ़िबद्धता। जो है आपका रूढ़िबद्धता। अब ये रूढ़िबद्धता क्या होता है? रूढ़िबद्धता होता है ये कि जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं कि लड़कियां घर का ही कार्य करेंगी, लड़के बाहर का कार्य करेंगे, लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, लड़कियां जल्दी रोती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां मतलब मार्केट नहीं जा सकती, लड़कियां देर रात में बाहर नहीं निकल सकती। तो ये जितना भी प्रोसेस है ये सब समाज ने निर्धारित किया है कि लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़के खाना नहीं बना सकते। तो ये सब समाज के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। तो ये जो परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं इन्हीं को हम रूढ़िबद्धता कहते हैं। जो परंपराएं चली आ रही कि लड़कियां ही खाना बनाएंगी, लड़कियां ही बच्चों को संभालेंगी, लड़कियां मतलब लड़के रोते नहीं है, लड़के बाहर का कार्य करते, तो ये जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं वो हम उनको मतलब वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। उनमें कोई भी ये नहीं पूछता है कि ऐसा क्यों है कि लड़कियां देर रात में बाहर नहीं निकल सकती, लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती। आज की डेट में काफी इंप्रूवमेंट आया है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जो आपका चैप्टर है मुझे उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। तो ये रूढ़िबद्धता उसी को कहते हैं जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं और उसको हम वैसे ही मान लेते हैं। काफी इंप्रूवमेंट आज की डेट में हुआ है, बट कहीं कहीं पे आपको आज भी देखने को मिलेगा कि रूढ़िबद्धताएं चल रही हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि लड़कियों को ज्यादा क्यों पढ़ाना है, क्योंकि उनको शादी करके घर ही संभालना है, उनको बच्चे ही संभालना है, ये करना है वो करना है। तो ये सब आज भी चला आ रहा है, कहीं कहीं पे देखने को मिलता भी है। तो ये जो सदियों से चली आ रही परंपराएं इसी को हम कहते हैं रूढ़िबद्धता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो आता है बाइसनेस, कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा कि जेंडर बाइसनेस आ जाता है। इसको कहते हैं पक्षपात। इसको क्या कहते हैं? पक्षपात। अभी पक्षपात क्या होता है? मतलब किसी एक ही तरफ आप झुके हो। जैसे कि आप एक लड़का है एक लड़की है, ठीक, बॉयज है गर्ल्स है, एक लड़की है, तो आप लड़के की तरफ ज्यादा झुके हो कि हाँ मेरा लड़का, मतलब अगर लड़के को कोई आवश्यकता है तो आप उसको तुरंत लाके दे रहे हो, अगर उसको आवश्यकता नहीं भी है तब भी आप वो सारे रिसोर्स उसके लिए उपलब्ध कर रहे हो जो उसको चाहिए और नहीं भी चाहिए उसके ना, मतलब अगर वो नहीं भी है तब भी उसका थोड़ा बहुत काम चल सकता है, लेकिन आप उसके लिए सारे वो चीज उपलब्ध कर रहे हो जो उसको चाहिए। बट वही लड़की को इतना आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ना वो सारे रिसोर्स उपलब्ध करा पा रहे हो, तो आप बाइसनेस कर रहे हो क्योंकि आप लड़के की तरफ झुके हुए। तो दोनों पक्ष में किसी एक की तरफ झुकना, यहाँ पे लड़के और लड़कियां हो सकती हैं, यहाँ पे मैन और मतलब जेंट्स और लेडीज भी हो सकते हैं, तो मतलब किसी एक की तरफ किसी एक पक्ष पे झुकना ही आपका बाइसनेस कहलाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मतलब पक्षपात करना। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि एक टीचर है, ठीक, अगर आपकी क्लास में एक मतलब एक टीचर है और लड़के मैथ में अच्छे हैं, तो लड़का जो टीचर है वो कह रहा है कि लड़के मैथ में अच्छे होते हैं, तो वो क्या दर्शा रहे हैं? वो यहाँ पे बाइसनेस दर्शा रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि टीचर कह रहा है कि मैथ में लड़के अच्छे होते हैं, तो वो लड़कों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं ना कि लड़की को। तो यहाँ पे वो पक्षपात कर रहे हैं, बाइसनेस दर्शा रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा। जो रूढ़िबद्धता है, रूढ़िबद्धता का मतलब है जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं। बाइसनेस का मतलब है कि किसी एक की तरफ झुकना, ठीक, किसी एक की तरफ झुकना, वो लड़की की तरफ भी हो सकता है लड़के की तरफ भी हो सकता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जो आपका जेंडर है, ठीक, तो जेंडर क्या है कि मतलब लड़कियां, जेंडर क्या है मतलब यही है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे।
लड़कियां जो लड़कियां हैं उनको शादी के बाद बच्चे ही संभालने हैं, लड़कियां ही खाना बनाएंगी, लड़के खाना नहीं बना सकते, देर रात तक लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, लड़कियां स्पोर्ट में नहीं जा सकती, लड़कियां ये मतलब पायलट नहीं बन सकती। तो ये बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं। जैसे नर्सिंग का कोर्स है तो ऐसा भी कहा जाता है लड़के नर्सिंग का कोर्स नहीं कर सकते, लड़कियां जो कैप है ये नहीं चला सकती। तो ऐसा बहुत कुछ है जो समाज के द्वारा निर्धारित किया गया। तो आपका जो जेंडर हो जाएगा ये सामाजिक संरचना है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है कि समाज ने निर्धारित किया है कि लड़कियां ये कपड़े पहनेंगी, लड़के ये कपड़े नहीं पहनेंगे, लड़कियों को पिंक कलर ही पसंद होता है, लड़कियां रोती हैं, जल्दी रोती हैं, लड़के रोते नहीं। तो क्या जरूरी है लड़के नहीं रोएंगे? भाई लड़कियों को भी दर्द, लड़कों को भी दर्द होता है, उनके भी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन समाज ने ऐसा निर्धारित कर दिया अगर लड़का रोना भी चाहेगा, ठीक, तो उसके 4 दोस्त आके बोल देंगे क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये आप जेंडर बाइसनेस को दर्शा रहे हो। ये एक सामाजिक संरचना बना दी समाज ने कि लड़के नहीं रो सकते, लड़के ठोस होते हैं, लड़कियां सॉफ्ट होती हैं। तो ये सब समाज ने ही निर्धारित किया है। आप जन्म से नहीं आपको पता होता है कि आपने जन्म लिया और आपको पता हो जाए कि लड़के रोते नहीं हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन हाँ, आप जब समाज में आते हो, 4 लोगों से मिलते हो, इंटरेक्ट होते हो, बातचीत करते हो, तो आपको सब पता धीरे-धीरे होने लगता है कि हाँ, लड़के रोते नहीं, लड़के तो स्ट्रांग होते हैं। लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़कियां बच्चे संभालेंगी, लड़का खाना नहीं बना सकता। आज की डेट में काफी इम्प्रूवमेंट आया है। लड़के भी बहुत रोते हैं, ठीक है, और लड़के जो हैं वो खाना भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज की डेट में इम्प्रूवमेंट है, काफी ऐसी जगहों पे ऐसा अभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इतना डिस्कशन मैंने इसलिए किया है कि अब आपको सारे क्वेश्चन फटाफट आप सॉल्व कर लोगे। अगर वो मैं इतना आपको ना समझा, मतलब डिस्कस ना करती, तो आपको नहीं समझ आता। अब इतनी रामायण कथा सुनाने के बाद अब आप लोग अच्छे से क्वेश्चन डील कर पाओगे। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हम लोग आज हिंदी की साइड देखते हैं, इंग्लिश को छोड़ते हैं। तो इसमें आपका है बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसमें डैश मतलब आपको ये बताना है कि बच्चे जो हैं, ठीक, जो बच्चे उनको जेंडर कि मतलब उनको कहाँ से पता चलता है कि हाँ लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम नहीं करेंगी, उनको ये सब कहाँ से सीखने को मिलता है? आपका मीडिया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मीडिया के द्वारा भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। क्या आज की डेट में हम लोग 90% मीडिया के द्वारा ही सीख रहे हैं। हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है। तो सोशल मीडिया के द्वारा भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं कि लड़के ये काम नहीं करेंगे, लड़कियां ये काम नहीं करेंगी, लड़के ऐसे करते हैं, लड़के वैसे करते हैं, लड़कियां ये सब करती है। तो मतलब ये आपका मीडिया के द्वारा भी हुआ कि हम लोग मीडिया के द्वारा भी जेंडर को, जेंडर की जो भूमिका है उसमें मीडिया भी योगदान देती है। आपका सामाजिकरण हो गया, आप समाज से भी अपने सीखते हो कि लड़कियां घर में रहेंगी, लड़के बाहर जाएंगे, लड़कियां देर रात में बाहर नहीं निकल सकती। तो ये आप समाज से ही सीखते हो। संस्कृति, और किसी किसी की भी मतलब हर व्यक्ति का अपना कल्चर होता है। किसी में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा है, किसी में नहीं है, तो वो समाज ने आपने आपके निर्धारित किया। तो आपका संस्कृति भी प्रभावित करती है, जो आपका कल्चर है, आप किस कल्चर से हो, ठीक, इसका भी इफेक्ट पड़ता है आपका जो जेंडर है। लेकिन ट्यूशन वहीं पे ये नहीं होगा, यही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंस में जा रहा है, मतलब बच्चे डैड को छोड़कर। तो आपका ट्यूशन ट्यूशन आपका नहीं बताता है कि आप मतलब आप घर के अंदर रहोगे या आप बाहर जाओगे, आप घर का काम करोगे, आप बाहर का काम करोगे, लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़के खाना नहीं बना सकते, लड़के रो नहीं सकते। तो ये आपका ट्यूशन नहीं बताता है, ट्यूशन में ये आपको इफेक्ट नहीं डालता है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 रहा। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। अभी मैंने इस पे आपको बताया था बाइसनेस में। अब ये क्वेश्चन आप लोग फटाक से कर लो। अगर मैंने वहां पे थोड़ा इतना आपका टाइम ना लिया होता, तो आप लोग क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लगा सकते थे। इसलिए मैं डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है थ्योरी वाली, तो उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कि एक शिक्षक है और वो मतलब लड़कियों की तुलना में लड़कों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़के जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, लड़के ही आगे बढ़ेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। लड़कियों पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लड़कियों को तो पढ़ाई करके सिर्फ शादी करके बच्चे ही संभालने हैं। उनकी ये सोच है जो आपके शिक्षक हैं। तो इसमें शिक्षक जो है वो क्या कर रहे हैं, ये आपको बताना है। जेंडर पक्षपात है या फिर जेंडर की पहचान कर रहे हैं,
या फिर जेंडर संबंधता है या फिर जेंडर समरूपता है। तो ऐसा तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा तो वो कुछ भी नहीं करें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ए सही होगा कि जेंडर पक्षपात, वो जेंडर बाइसनेस को दर्शा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो जेंडर बाइसनेस को दर्शा रहे हैं, क्योंकि वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर यहीं पे होता कि वो लड़कियों की अपेक्षा सॉरी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तब भी वो जेंडर बाइसनेस को दर्शाते। क्योंकि आप टीचर हो, आपके लिए सभी बच्चे बराबर हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपको सभी को एक साथ लेके चलना है। ये नहीं है कि ये लड़की है तो इसको शादी करके बच्चे ही संभालने, आगे इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये लड़के हैं तो ये आगे चल के काफी इंप्रूवमेंट करेंगे, ये कुछ भी आपको नहीं समझना है। आपको बस बराबर लेके चलना है, आपको पक्षपात नहीं करना, आपको जेंडर रूढ़िबद्धता को नहीं दर्शाना है टीचर के रूप में, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 रहा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, सोसाइटी डायमेंशन टू रूल ऑफ मैन एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकल। तो है पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन किसने दिया? जो ये आर्टिकल्स मतलब जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, क्योंकि पुरुष घर में रहेंगे, महिलाएं बाहर का काम करेंगी। जो महिलाएं हैं वो नर्सिंग का कोर्स करेंगी, पुरुष नर्सिंग का कोर्स नहीं कर सकते। तो ये जितना भी जो भी धारणाएं बनाई गई हैं ये समाज के द्वारा बनाई गई हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सही होगा ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, लैंगिकता का अंतर्निहित अवतरण, या फिर आपका होगा लैंगिकता का आनुवांशिक प्रभाव। इस पे कोई आनुवांशिक आपकी हेरिडिटी तो है नहीं कि लड़कियां घर में रहेंगी, मतलब हेरिडिटी आपकी निर्धारित कर देती है, ऐसा तो नहीं है। हेरिडिटी अपना समय के साथ मिच्योर होती है, आपकी बॉडी पर पक हो जाती है, उसका कोई ये रोल तो नहीं होता है। वो ये भी निर्धारित नहीं करती कि आप घर में रहोगे या फिर आप लड़के हो तो आप बाहर जाओगे, ऐसा तो हेरिडिटी नहीं करती, तो ये भी नहीं कह सकते हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसका डी ऑप्शन सही होगा। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, मतलब जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्टिव है कि समाज ने निर्धारित किया है कि लड़कियां घर में रहेंगी, लड़के बाहर रहेंगे। लड़कियां कार नहीं चला सकती, लड़के कार चला सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो मतलब एक्सीडेंट हो रहे हैं तो इसमें ये लोग कहते हैं कि लड़कियां ज्यादा हैं। तो आप लड़कियां तो कम ही मतलब अपना जो भी चलाती हैं, लड़कियां तो कम ही साधन चला रही हैं, बहुत ज्यादा तो लड़के चला रहे, फिर एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? ये भी तो बात है। बहुत लोग, तो ये जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही कमजोर हैं, हो सकता है उनको इतना टाइम उनको इतना मतलब आगे बढ़ने का अवसर ना दिया गया हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस और अवसर देने से हर चीज इंप्रूवमेंट आ सकती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर हमने किसी को समय दिया है, अगर आप आज अपनी पढ़ाई को समय दे रहे हो तो कल आपको ये कुछ दे के जाएगी, ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगी। तो हमने हमने अगर अपने लाइफ का कुछ समय किसी को दिया है तो वो हमको कुछ ना कुछ से बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब इस बात को लेके आप लोग रियल लाइफ में मत उतार दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहेंगे? तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, मतलब समाज में चली आ रही जो परंपराएं हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आपका डी सही होगा कि जेंडर रूढ़िबद्धता है, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप है। अभी मैंने आपको बताया कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जो सदियों से चली आ रही परंपरा है, जो आपकी परंपरा है कि मतलब लड़कियां घर पे रहेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियों को बच्चे संभालने हैं, लड़के खाना नहीं बना सकते, लड़कियां रो मतलब लड़के रो नहीं सकते। तो ये परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं कि लड़कियों को तो साड़ी पहननी है, लड़कियों को तो सूट पहनना है, लड़कों को तो पैंट शर्ट पहनना है, मतलब ये जो भी चली आ रही परंपराएं हैं ये आपका जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाएगा कि जो सदियों से चली आ रही और उसको हम मान रहे हैं। ये हो गया, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों में रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? आपने देखा होगा खिलौने, लड़कियों के लिए डॉल ले ली जाती है, ठीक, लड़कों के लिए बॉल बॉल ले लेते हैं कि मतलब जो लड़का है वो बॉल खेलेगा
ठीक, लड़का जो बॉल खेलेगा और लड़कियां जो है वो डॉल खेलेंगी। तो ऐसा क्यों है? दोनों के लड़के भी डॉल खेल सकते हैं, ये तो नहीं है कि बच्चे डॉल मतलब लड़के डॉल नहीं खेल सकते, ऐसा भी नहीं है कि लड़कियां बॉल नहीं खेल सकती है। अगर ये हम कर रहे हैं तो हम किस चीज को दर्शा रहे हैं? जेंडर पक्षपात को, मतलब जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शा रहे हैं, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं। ठीक है, ये हुआ। बाकी पहनावा, पहनावा हुआ कि लड़कियां जो हैं वो मतलब अपना स्कर्ट टॉप पहनेंगी, फ्रॉक पहनेंगी, लड़के जो है अपना जींस और शर्ट पहनेंगे, अपना जो उनकी ड्रेस है। तो ये सब जो है, और बाकी घरेलू सामग्रियां जो है कि हाँ ये लड़की का सामान है, ये लड़कों का सामान, उसमें डिफरेंट कर देते हैं लोग। व्यवसायों में भी रहता है कि लड़कियां अपना जो है घर से, जैसे सिलाई करना हुआ, कढ़ाई करना हुआ, तो घर से अपना जो भी रिसोर्स कर सकती हैं, अपना जो भी व्यवसाय चला सकती, वो हो गया। लड़के अपना बाहर जाके कमा सकते हैं। तो ये सब जो भी है लिंक के आधार पर जो संबंधित, ये क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। ये मतलब विकसित जेंडर पहचान है, या फिर जेंडर रूढ़िबद्धता है, या फिर आपका जेंडर सिद्धांत है, या फिर आपका जेंडर प्रासंगिकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इसका आपका बी सही होगा कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। क्योंकि ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि ये सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं कि लड़कियां डॉल से खेलेंगी, लड़के बॉल से खेलेंगे। लड़कियां जो हैं वो घर से थोड़ा बहुत अपना व्यवसाय चला सकती है, जैसे कि सिलाई करना हुआ, कढ़ाई करना हो, या फिर वो घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। वहीं पे लड़के अपना बाहर जाके भी कमा सकते हैं, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती। तो ये जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, आज की डेट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो आपका एक टॉपिक है जेंडर स्टीरियोटाइप या जो भी है, तो ये तो मुझे डिस्कस करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आज की डेट में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आज की डेट में लड़के डॉल से भी खेल रहे हैं और लड़कियां बॉल से भी खेल रही हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका टॉपिक है ये, इसको डिस्कस ऐसे ही करना पड़ेगा कि जो आप सदियों से चली आ रही परंपरा है, उसी को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, उसी को हम जेंडर रूढ़िबद्धता कहते हैं। आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? मतलब कि जेंडर जो रूढ़िबद्धता है, आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप है, उसको हमको कम करने के लिए इसमें कौन सा ऐसा प्रभावशाली तरीका है? ऑप्शन आपके सामने है। आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, मतलब बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही करते हो। एटलीस्ट मुझे भी तो पता चले आप लोग कितना सीख पाए हो। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपने मतलब बताया करिए नंबर कि आप लोग कितने ऑप्शन सही करे, मतलब सही हो जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये पहला है आपका ऑप्शन, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। मतलब आप जेंडर पक्षपात जो हो रहे हैं, जेंडर बाइसनेस जो हो रही है, उसके बारे में आप कक्षा में चर्चा करेंगे। तो आप जब चर्चा करेंगे तो उसमें सारे बच्चे अपना अपना राय रखेंगे, तो उससे ये समझ में आएगा, उससे ये बाहर निकल के आएगा कि जो बच्चे हैं, किसी के हो सकते घर में ही ये चल रहा हो, परंपराएं चल रही हो जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, या कुछ दोस्तों से डिस्कस करेंगे आप लोग। जब कक्षा में चर्चाएं होंगी तो हर बच्चे की अपनी अपनी थिंकिंग सामने निकल कर आएगी कि वो मीडिया से प्रभावित हुए हैं, या फिर उनका घर की है, या उनके आसपास का ऐसा माहौल है, या फिर क्या है। ठीक है, बाकी दूसरा ऑप्शन है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, कि आप जेंडर की जो विशिष्ट भूमिकाएं हैं उनको आप महत्व देंगे। फिर जेंडर पृथक खेल समूह, आप लोग मतलब कि लड़के ये खेलेंगे, लड़कियां ये गेम खेलेंगी, ये आप कर देंगे। या फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करेंगे कि लड़कियां इस साइड बैठेंगी और लड़के इस साइड बैठेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, इसका ए ऑप्शन ज्यादा मच बेटर है, आपका यही सही होगा कि आप उस पर चर्चा करेंगे। जब आप क्लासरूम में जेंडर पक्षपात पे चर्चा करेंगे तो हर बच्चा अपना अपना राय रखेगा, तो उसमें ये समझ आएगा कि बच्चे के घर में प्रॉब्लम है, या फिर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है, या उसके आसपास का ऐसा माहौल है, या फिर उसने कहाँ से कैसे क्या हुआ है उसमें, कि वो जो जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है। तो आप जब चर्चा करेंगे, इससे बच्चा आपकी बातें समझेगा, एक दूसरे से बच्चे सीखेंगे। और जिनमें अगर जेंडर स्टीरियोटाइप कुछ है भी कि हाँ मैं तो लड़का हूँ, मैं तो बाहर काम कर सकता हूँ, या मैं नहीं, मैं लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती, तो इसमें डिस्कशन होगा, तो लोगों की सोच में थोड़ा डिफरेंस मतलब डेवलपमेंट होगा, थोड़ा इसमें विकास होगा, और धीरे धीरे करके यही सब सुधर जाएगा। क्योंकि जो भी समाज में सुधार होगा हम ही आप लोगों से होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने की विशेषशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्य कर रहा है। ठीक है, पिता है वो घर का वर्क कर रहे हैं,
वही माता जो है, इनकी माता जो है साहसी गतिविधियों को करती हैं। जैसे कि एक कहानियां हैं, आपका जो ईवीएस है उसमें एक कहानी दी गई है कि जो एक महिला है वो इस मतलब उसमें है, नैविक में है, वो ईवीएस की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाने के लिए ही आपके ईवीएस चैप्टर में डाली गई हैं, ठीक है। तो ये इसमें आप जो कहानियां हैं, जो मतलब उनके पिताजी हैं वो घर का काम कर रहे हैं और जो उनकी माता है वो साहसी गतिविधियां मतलब वो बाहर का काम कर रही हैं, तो ये किस चीज को महत्व दे रहा है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन है, यह जेंडर पक्षपात को दर्शा रहा है। जेंडर पक्षपात की तो यहाँ बात नहीं हो रही है कि हाँ मतलब जो पुरुष है वो अच्छा है, या फिर यहाँ पे किसी एक की तो विशेष मतलब एक की तारीफ तो नहीं हो पा रही है यहाँ पे, ऐसा तो कुछ नहीं। यहाँ पे जो पिता है वो घर का वर्क कर रहे हैं, माता बाहर का, मतलब वो साहसी वर्क कर रही है, जैसे वो बाहर का काम हुआ वो कर रही है। तो ये हुआ ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एक के अगर मतलब एक को अगर अच्छा बताया जा रहा होता और दूसरे को अच्छा नहीं बताया जा रहा होता, यहाँ पे मतलब वो मतलब एक दूसरे का अंतर किया जा रहा होता, तो यहाँ पे आप जेंडर बाइसनेस वो बोल सकते थे। तो ये आपका गलत हो गया। या जेंडर रूढ़िबद्धता को समाप्त कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, आपका बी ही ऑप्शन सही होगा कि जेंडर स्टीरियोटाइप को ये समाप्त कर रहा है। जब बच्चा घर में होगा वो देखेगा कि पिताजी घर का काम कर रहे हैं और माताजी बाहर का काम कर रही हैं, तो उसमें जेंडर स्टीरियोटाइप जो है, जो सदियों से चली आ रही परंपराएं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग घर से ही अपने पास पड़ोस के लोगों से ही ये सब सीखते हैं। जन्म से तो हमारे दिमाग में भरा नहीं होता है कि लड़की है हम तो हमको खाना बनाना है, या फिर लड़के हैं हम तो हमको बाहर का काम करना है, ये तो नहीं होता। ये समाज से ही निर्धारित होता, समाज के द्वारा ही सब बनाया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही होगा कि जब ऐसा आप करेंगे तो ये जेंडर जो रूढ़िबद्धता चली आ रही है उसको समाप्त होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। समाचार पत्रों में कहानियां एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों में गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रभावशाली रणनीति है। जैसे कि आपके जो समाचार पत्र हैं और कहानियां, उसमें जो मतलब एक क्लिप निकाल लेना, थोड़ा सा मतलब उसका ये मतलब पूरी न्यूज़ हुई, अगर उसमें से एक मतलब सही है, आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है तो आप उतना उसको निकाल लेते हो। तो ये हुआ पुरुष और महिला दोनों के लिए गैर परंपरागत, मतलब गैर परंपरागत भूमिकाएं, ये हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। मतलब नॉन मतलब गैर परंपरागत यही होगा कि जो हम लोग डायरेक्ट कुछ सीखते हैं और कुछ इनडायरेक्ट भी हम पे प्रभाव पड़ जाता है। तो भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए कि हाँ देखो ये मैं मतलब ये आदमी है तो ये बाहर का काम कर रहा है, ये लेडीज है तो ये घर का काम कर रही है, ये हुआ इसका मतलब। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, हम लोग ये देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। पहला है जेंडर पक्षपात को दर्शा रहा है। इसमें ये बात नहीं कही गई है कि ये जेंडर मतलब कि जेंट्स जो है वो अच्छा है या फिर लेडीज अच्छी नहीं है, या फिर मैथ में लड़का अच्छा है लड़की अच्छी नहीं, तो ऐसी बात यहाँ पे नहीं हुई, तो जेंडर पक्षपात को यहाँ पे नहीं दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका डी सही होगा कि जेंडर जो रूढ़ियों का सामना करने के लिए, जब आप दिखाओगे कि हाँ देखो ये जो आदमी है ये घर का काम कर रहा है, जो ये लेडीज है ये कार चला रही है, या तो ये जब दिखाओगे आप तो इससे ये होगा कि जो रूढ़िबद्धता चली आ रही है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, जो आप ऐसे एग्जाम्पल दिखाओगे। एक क्वेश्चन आपके सीडीपी में आया था, एक क्वेश्चन आपके सीडीपी में आया था कि टीचर जो है वो एग्जाम मतलब एक प्रतियोगिता रखता है, उसमें उन्होंने ऐसे दो व्यक्ति को बुलाया, जैसे कि एक ऐसी महिला को बुलाया जो कार चलाती है, जो ऑटो चलाती है, बाकी एक ऐसे पुरुष को बुलाया, एक ऐसे आदमी को बुलाया, एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो घर का काम करते हैं। तो वो किस चीज को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वो जेंडर रूढ़िबद्धता जो चली आ रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप जो है उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनको आप अपने स्कूल में लाओगे उस पर फिर डिस्कशन होगा, बच्चे सुनेंगे, बच्चे का जो माइंड में सदियों से बनी आ रही जो थिंकिंग है वो धीरे धीरे डेवलप होगी, उनको समझ आएगा कि हाँ ये जेंडर रूढ़िबद्धता है, इसको हमको धीरे धीरे खत्म करना है। कि लड़की ऐसा नहीं है कि लड़कियां भी बाहर जा सकती, लड़कियां भी ऑटो चला सकती हैं और लड़के भी खाना बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के खाना नहीं बना सकते। ठीक है, तो जब इस पे डिस्कशन होगा तो धीरे धीरे ये आपका कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। आज हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, इसको मिस मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपके अदर सब्जेक्ट में भी देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक
परस्पर क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है? मतलब जो संशोधन हुआ तो उसमें ये पता चला कि जो शिक्षक हैं लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से, वो लड़कों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं यहाँ पे लड़कियों की अपेक्षा। तो वो क्या कर रहे हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं हम, जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। पहला ऑप्शन है कि लड़कियों की तुलना में लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती हैं। मतलब लड़कियां कमजोर होती हैं, उनमें पढ़ने की क्षमता कम होती है, ये है। तो ये तो जेंडर बाइसनेस हो जाएगा। या फिर आपका बी होगा, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। या फिर आपका सी होगा, या शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सी ही सही होगा कि यह जो है मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप, जो आपका जेंडर बाइसनेस है उसको दर्शा रहा है। यहाँ पे पक्षपात किया जा रहा है कि लड़कियों से लड़के ज्यादा अच्छे हैं, उनको ज्यादा महत्व दी जा रही है। तो यहाँ पे पक्षपात हो रहा है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा कि शिक्षण में लिंग पक्षपात का ये उदाहरण है। बॉयज मतलब जो है, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बाइसनेस इन टीचिंग। तो वो जेंडर बाइसनेस को दर्शा रहे हैं, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वो वहां पे कंपेयर कर रहे हैं कि लड़के लड़कियों से ज्यादा अच्छे होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होती हैं। जो पुरुष हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये कहीं बुक में लिखा है या फिर कहीं आपने देखा है? अगर ऐसा ही होता तो आज की डेट में हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं, लड़के भी आगे हैं, लड़कियां भी आगे, दोनों लोग बराबर हैं। आप बहुत साइड मतलब बहुत देख सकते हैं। ऐसा ही नहीं तो आपकी राष्ट्रपति इस समय जो है वो लेडीज हैं। तो ये कहना आपका गलत होगा कि लड़कियों की अपेक्षा लड़के ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अगर दोनों को बराबर गाइड किया जाएगा, दोनों को बराबर समय दिया जाए, इतने मतलब अवसर दिए जाएं, तो दोनों लड़के भी परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, लड़कियां भी अच्छा अपना परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये कहना गलत होगा। अगर ऐसा नहीं है कि देखो होता है कि कभी कभी कहते हैं कि लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं। ये कोई जन्मजात अवधारणा नहीं बन गई है कि लड़कियां ही मैथ में कमजोर होती हैं। इसका जो अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, जो शकुंतलम मूवी हुई है, मूवी रिलीज हुई थी, उसमें वो मैथ की बहुत अच्छी वो बन गई थी। तो ये कहना गलत होगा। अगर लड़की को भी अच्छा मतलब टाइम दिया जाए, उनको अच्छे से पढ़ाया जाए, तो वो भी मैथ अच्छे से कर सकती, वो भी मैथ में अच्छा स्कोर ला सकती है। ये कहना आज की डेट में गलत होगा। और आज की डेट में ऐसा है भी कि बहुत लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। तो जो ये कथन है ये किसको दर्शा रहा है? पहला ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है कि मतलब जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं। या फिर यह बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए, या फिर यह सही है या फिर सही हो सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इसका ए ऑप्शन सही होगा कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है कि ये सदियों से चला आ रहा है कि लड़कियां जो है लड़कों से कमजोर होती हैं, लड़कियां जो है लड़कों से मतलब बाहर नहीं जा सकती, लड़कियां जो है मैथ में कमजोर होती हैं, लड़कियां कोमल होती हैं, वो रोती हैं, लड़के रोते नहीं। तो ये सब आपका समाज से चली आ रही परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं, और हम उसको ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग लिंक पे। अब हम लोग जेंडर से, ये क्वेश्चन आप लोग जेंडर से ही मतलब इंग्लिश साइड से ही डिस्कस करिएगा, सॉल्व करिएगा। अगर हिंदी साइड से करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो जेंडर जो है आपका, ये क्या है? ये एक सोशल कंस्ट्रक्चर है, मतलब ये समाज ने निर्धारित किया आपके कि लड़के ये कपड़े पहनेंगे, लड़कियां ये कपड़े पहनेंगी। लड़की को पिंक कलर बहुत पसंद होता है, लड़कियों को पिंक कलर नहीं पसंद होता है। लड़के रोते नहीं है, लड़के बाहर का काम करते हैं, लड़के देर रात में बाहर घूम सकते हैं, लड़कियां नहीं घूम सकती। आपने देखा होगा कि कहते हैं लड़कियां बहुत जल्दी से मान जाती हैं। तो मान क्यों जाती हैं वो? उसका रीजन ये है कि उनको बचपन से ही ये समझाया जाता है, बचपन से ही ये समझाया जाता है कि तुम चुप रहो, तुमको कम बोलना है, तुमको हंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो। तो जब बचपन से किसी को डेली रूटीन में उसका वही आ जाएगा, तो धीरे धीरे उसको नॉर्मल लगने लगता है, फिर वो उसी में ढल जाती हैं। तो ये सब समाज ने ही निर्धारित किया। ऐसा नहीं है कि लड़की को बोलना नहीं पसंद है, लड़की को चिल्लाना नहीं पसंद है, लड़की को हंसना नहीं पसंद है, लड़की को घूमना नहीं पसंद है, ऐसा नहीं है। उनको उस माहौल में ढाल दिया जाता है। तो उनको जिस माहौल में ढाल दोगे, आपको वही माहौल अच्छा लगने लगता है। अगर इसी माहौल में किसी लड़के को डाल दिया जाए, उससे अगर क्या कहा जाए कि तुम तेज नहीं बोल सकते क्योंकि तुम लड़के हो, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम लड़के हो,
तुम खाना बनाओगे क्योंकि तुम लड़के हो, तो लड़के के भी दिमाग में थिंकिंग आ जाएगी और उसको एक टाइम के बाद नॉर्मल लगने लगेगा। तो ये कहना गलत होगा कि लड़कियां तुरंत मान जाती हैं, लड़कियां कम बोलती हैं। वो इसलिए कम बोलती है क्योंकि बचपन से उनको उसी माहौल में ढाला गया है कि तुम कम बोलो, तुमको बाहर जा मतलब तुमको दूसरे घर जाना है, तुमको कम हंसना है क्योंकि तुमको दूसरा घर संभालना है। तो उनके दिमाग में जब डेली वही भरते रहोगे तो उनको नॉर्मल लगने लगेगा और इसी माहौल में वो ढल जाती हैं। ठीक, ये हुआ। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो जो लिंग है, जेंडर है, ये आपका सामाजिक कंस्ट्रक्ट है, मतलब सोशल संरचना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग। डैश डैश के अलावा निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित करती हैं। जो आपका निर्जातीयता है, या फिर आपका धर्म है, अभिक्षमता है, या फिर आपका भाषा है। इसमें आपका के अलावा नहीं के सेंस में जा रहा है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ऐसा इसमें है जो जेंडर को नहीं प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें आपका जो क्षमता है, मतलब जो आपकी एप्टीट्यूड है, जो आपकी क्षमता है, वो नहीं दर्शाती है, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। लड़की में भी क्षमता हो सकती है, लड़कों में भी क्षमता हो सकती है। तो जो आपका अभी क्षमता है, जो आपका एप्टीट्यूड है, ये जेंडर को नहीं दर्शाता है। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबकी अलग अलग क्षमता हो सकती है, हो सकता है लड़के में भी क्षमता बराबर की हो लड़कियों में। तो ये नहीं, ये आपका जो है ये जेंडर को प्रभावित नहीं करता है, जो आपका सी ऑप्शन है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती मतलब से बचती है। जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो किससे बचती है? तो ये आपका जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, या फिर आपका लैंगिक संवेदनशीलता होगा, या फिर लैंगिक समानता, या फिर आपका लैंगिक उत्तरदायित्व। तो आपका इसमें होगा ऑप्शन सही ए, क्योंकि ये लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप को नहीं दर्शाती। इससे जो अच्छी पुस्तक होगी वो बचेगी, क्योंकि पुस्तक में अगर जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाया जाएगा, जेंडर बाइसनेस को दर्शाया जाएगा, तो बच्चे वही सीखेंगे, फिर कल को चल के वो वैसा ही बिहेव समाज में करेंगे। तो अच्छी जो बुक होगी, इसमें आपने देखा होगा, इसका अच्छा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका ईवीएस में जो एक है चैप्टर, जो आपके कश्मीर की वो बनती है नाविक, अविदा प्रिज्म, कुछ ऐसे ही नाम है, मुझे नाम से इसे नहीं याद आ रहा है। तो इस एक सब एक जो है वो मतलब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो, कि मतलब जो बुक है आपकी वो जेंडर बाइसनेस पे नहीं दर्शाती है, कि जो लेडीज है वो घर का ही वर्क करके दिखा रहा है, उसमें जो जेंट्स है वो बाहर का काम कर रहे हो। तो उसमें ये सब जो अच्छी पुस्तकें होती है उसमें इसको नहीं दर्शाया जाता, इसमें इसको इग्नोर किया जाता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। कक्षा कक्ष में जेंडर मतलब जो है विभेद, मतलब कक्षा में जो जेंडर है उनका क्या विभेद है? इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, या फिर आपका होगा शिक्षार्थियों को हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पक्ष का उदाहरण बन सकता है, या इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जो 15 है। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, शिक्षार्थियों को हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकती हैं। जब उनको डेली ये कहा जाएगा कि तुम लड़की हो, तुम हंस नहीं सकती, तुम तेज बोल नहीं सकती, तो धीरे धीरे उनको मतलब उनको नॉर्मल लगने लगेगा और उसी माहौल में वो ढल जाएंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य स्तर की एक एकल गायक प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार किया जा रहा था, मतलब एक राज्य स्तर पर संयोग मतलब जो प्रतियोगिता हो रही थी उसमें मतलब सॉन्ग गाने की प्रतियोगिता हो रही थी, ठीक है, उसके लिए तैयार किया जा रहा था। करते समय एक विद्यालय में लड़कियों को मतलब वीरता देता है, लड़कियों को ज्यादा आगे अवसर दिए जाते हैं कि लड़कियां बहुत अच्छा गाएंगी, लड़के अच्छा नहीं गाएंगे। तो यह किस चीज को दर्शा रहा है, ये आपको बताना है। तो जो ये है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है, जेंडर बाइसनेस को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि वो जो लड़कियां हैं वो अच्छा गाएंगी। क्या जरूरी है? लड़के भी तो अच्छा गा सकते हैं। आज की डेट में बहुत ऐसे सिंगर हैं जो लड़के बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन आज की डेट में है। लेकिन काफी मतलब ये जो सदियों से चली आ रही परंपराएं थी पहले, उसमें ऐसा होता था कि कहा जाता था कि जो लड़कियां हैं वो अच्छा गाएंगी, लड़के अच्छा नहीं गा पाएंगे।
तो यहाँ पे लड़की को ज्यादा ही महत्व दिया जा रहा है ना, बल्कि लड़के के बजाय। तो ये जेंडर बाइसनेस को दर्शा रहे हैं। आपका इसमें डी ऑप्शन सही होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। जो आपका जेंडर बाइसनेस है इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये रहा कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार से चित्र है। शिक्षिका एक घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एक पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्र को मतलब इस प्रकार के चित्र से बढ़ सकता है, क्या बढ़ेगा ये आपको बताना है। कि जो महिला है वो घर का काम कर रही है, वो घर का मतलब बच्चों को संभाल रही है, खाना बना रही है, कपड़े धुल रही है। वहीं पे जो मतलब पुरुष है, जो मतलब व्यक्ति है, वो पायलट है, डॉक्टर है। तो ये जो चित्र दर्शाया जा रहा है वो किस चीज को दर्शा रहा है ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है। इसमें क्वेश्चन 17 है। ये पहला होगा लिंग सशक्तिकरण को दर्शा रहा है, या फिर आपका लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है, या फिर लिंग भूमिका निर्वाह खेल को दर्शा रहा है, या फिर लिंग स्थिरता को दर्शा रहा है। तो ये जो है आपका ये जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है कि ये सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं कि लेडीज जो है, जो महिला है, वो घर का काम करेंगी, वो कपड़े धुलेंगी, झाड़ू लगाएंगी, बर्तन धुलेंगी, बच्चों को संभालेंगी। तो ये सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं। आज की डेट में काफी इंप्रूवमेंट है। आज की डेट में लड़कियां भी पायलट हैं, ठीक है, लड़कियां भी डॉक्टर हैं। लेकिन जो पहले से सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, इनको धीरे धीरे बदला जाएगा। क्योंकि कहीं कहीं पे आज भी आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ लोग की थिंकिंग है कि लड़कियां पायलट नहीं बन सकती, कहीं कहीं पे आज भी है। तो ये आपका जो है जो ये है कि महिला घर का काम कर रही है, जो जेंट्स है, पुरुष हैं, वो बाहर का मतलब पायलट बने और डॉक्टर है। तो ये जो चित्र है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है, मतलब जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब अभिभावक अपनी पुत्रियों के लिए गुड़िया और पुत्रों के लिए फुटबॉल खरीदते हैं, तो उनका यह निर्णय दर्शाता है, मतलब लड़की के लिए वो गुड़िया खरीद रहे हैं, डॉल खरीद रहे हैं, लड़के के लिए फुटबॉल बॉल खरीद रहे हैं, क्योंकि लड़की जो है वो डॉल से खेलेगी और लड़के जो है फुटबॉल से खेलेंगे। तो ये किस चीज को दर्शा रहा है ये आपको बताना है। अगर यहीं पे जो टीचर थे वो दोनों के लिए डॉल ही खरीदते या दोनों के लिए बॉल ही खरीदते, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप को नहीं दर्शाते। ये आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि वो दोनों बच्चों को बराबर मान रहे हैं, ना वो जेंडर बाइसनेस को दर्शा रहे हैं और ना जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहे होते। लेकिन उन्होंने यहाँ पे भेद कर दिया कि लड़की के लिए उन्होंने डॉल खरीद ली और लड़के के लिए उन्होंने फुटबॉल खरीद लिया। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। जेंडर समरूपता नहीं दर्शा रहे वो। जेंडर संवेदनशीलता मतलब वो जेंडर के प्रति संवेदनशील है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे पक्षपात उन्होंने पहले ही कर दिया है। जेंडर सशक्ता ये भी नहीं होगा आपका। आपका डी ऑप्शन सही होगा, जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शा रहे, जेंडर स्टीरियोटाइप को वो दर्शा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लड़की के लिए डॉल खरीद ली अपने बच्चे के लिए, और जो लड़का है उनका उसके लिए उन्होंने बॉल खरीदी। अगर वो दोनों के लिए ही डॉल खरीदते या दोनों के लिए बॉल खरीद लेते, तो यहाँ पे जेंडर बाइसनेस को नहीं दर्शा रहे होते, जेंडर स्टीरियोटाइप को नहीं दर्शा रहे होते। क्योंकि जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं कि लड़कियां किचन सेट ही खेलेंगी, लड़कियां डॉल से ही खेलेंगी, लड़के बॉल खेलेंगे, वो ट्रैक्टर चलाएंगे, वो एरोप्लेन उड़ाएंगे, तो ये सब सदियों से चली आ रही परंपराएं और ऐसे खिलौने आज की डेट में भी कुछ लोग लाते हैं। लेकिन आज की डेट में इम्प्रूवमेंट है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये जो है आपका ये जेंडर स्टीरियोटाइप होगा, आपका डी ऑप्शन से होगा। जेंडर जो है, जो आपका लिंक टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। मतलब आपका ईवीएस भी हो सकता है, आपका हिंदी में भी कभी कभी पैथोलॉजी में पूछ लेता है, आपका सीडी में तो 110% वन आता है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम मतलब सेट उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा भी है, क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। आप जब इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जैसे आपका जेंडर बाइसनेस हो गया, आपका स्टीरियोटाइप हो गया, ये सब है, और जो जेंडर है, सेक्स है, बस कुछ ऐसे पॉइंट है जिसमें याद करना, बाकी ये इसी के अराउंड आपका चैप्टर जो है घूमता रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छा या दर्शाता है, मतलब ये कहा गया है कि एक शिक्षक ये मानता है कि लड़के जो हैं लड़कियों की अपेक्षा गणित में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है,
कि लड़कियां गणित में कमजोर होती है। ये यहाँ पे बात हुई है कि लड़के जो हैं वो गणित में लड़कियों से ज्यादा अच्छे हैं। तो ये किस चीज को दर्शा रहा है? सिंपल सी बात है, जहाँ पे भेद हो कि लड़कियां लड़कों से लड़के अच्छे हैं, लड़कों से लड़कियां अच्छी, गाने में लड़कियां बहुत अच्छी थी, मैथ में लड़के बहुत अच्छे आ गए। तो ये जहाँ पे दोनों में कंपैरिजन हो, दोनों में अंतर किया जाए, दोनों में भेद किया जाए, वो आपका जेंडर बाइसनेस हो जाएगा। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेंडर बाइसनेस को दर्शाया जा रहा है कि लड़कियों को मैथ नहीं आती, लड़कों को मैथ बहुत आ रही है। अभी इसके पहले क्वेश्चन था कि लड़कियों को गाने के लिए बहुत ज्यादा अवसर दिए जा रहे थे, लड़कों को नहीं दिए जा रहे। तो सब ये जो भी ये प्रोसेस है, ये सब जेंडर बाइसनेस है, जेंडर पक्षपात है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको दोनों में कंपैरिजन देखने को मिल जाए, दोनों में अंतर देखने को मिल जाए, आप सीधे जाके जेंडर बाइसनेस टिक करिएगा, आपका 100% ऑप्शन सही होगा। 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है।